नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम हाइपोस्पर्मिया के बारे में बात करेंगे। हाइपोस्पर्मिया एक ऐसा कंडीशन है जहाँ सीमन का वॉल्यूम कम रहता है। तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और जब का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है तो पुरुषों में इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या इफेक्ट है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इसके कॉजेस देखते हैं, यानी कि क्यों होता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन नामक एक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। इसमें होता ये है कि जो ब्लैडर है, जहाँ यूरिन भरता है और जहाँ से यूरिन बाहर आता है, उसका जो द्वार होता है, उसका जो स्फिंक्टर होता है, उसका मसल अगर ठीक से ना काम करे तो जो इजैकुलेट है, जो सीमन है, वो वापस ब्लैडर में जाएगा और बाहर नहीं आएगा, जिसके कारण जो इजैकुलेट वॉल्यूम है, जो सीमन वॉल्यूम है, वो बहुत कम रहेगा, जिसे हम हाइपोस्पर्मिया कहते हैं। अगला कारण हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो। किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के किसी भी भाग में अगर ब्लॉकेज रहा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन रहा किसी भी कारणवश, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है या कंजेनिटल यानी पैदाइशी हो सकता है, इसकी वजह से भी हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड इश्यूज। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा भाग है जहां से खूब सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है स्पर्म्स में। स्पर्म्स के साथ ये फ्लूइड मिलते हुए सीमन तैयार होता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो या कोई इन्फ्लेमेशन, सूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो सीमन का वॉल्यूम भी कम होता है, जिसकी वजह से हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हाइपोस्पर्मिया हो सकता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इनेबिन, ये सारे हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ही नहीं, बट सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के ठीक से काम करने के लिए। जी, ये ऐसे भाग हैं जो स्पर्म में फ्लूइड का योगदान देते हैं। जब फ्लूइड वहां से आता है तो ये सीमन का वॉल्यूम बढ़ता है। स्पर्म उतने ही रहेंगे जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट सीमन का वॉल्यूम सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट के ठीक रहने पे नॉर्मल रहता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर हो तो भी ये वॉल्यूम कम हो सकता है। तो इसका क्या असर हो सकता है? पहला असर है कि जब स्पर्म हो लेकिन फ्लूइड बहुत कम हो तो स्पर्म्स अंडे तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि अगर वॉल्यूम बहुत कम रहा तो स्पर्म्स का क्वांटिटी भी कम रहेगा, मोटिलिटी भी ठीक नहीं रहेगा और स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाएगा। दूसरा है वाइफ हस्बैंड के बीच में रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो सकते हैं। इमोशनली अगर वो सेक्सुअली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे और प्रेगनेंसी स्पेशली जब ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है लो वॉल्यूम की वजह से, तो इमोशनली इम्बैलेंस हो सकता है इस कपल के बीच में। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है देखना। इसीलिए ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है और अगर ब्लैडर का इशू है, स्फिंक्टर का प्रॉब्लम है, तो मेडिकेशंस देकर इस ब्लैडर के फंक्शन को ठीक किया जा सकता है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ सकता है। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज, जिसके बारे में हमने बात किया। ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज सर्जरी द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वॉल्यूम ठीक हो सकता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके, ब्लड का टेस्ट करके इन हार्मोन्स के बारे में, इनके वैल्यूज के बारे में जानते हुए अगर इम्बैलेंस रहा तो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवश्य दिया जाता है। प्रोस्टेट में अगर प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट देकर कुछ महीनों के बाद देखा जाता है कि वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट है या नहीं। डेफिनेटली हर चीज के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं डॉक्टर्स। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं तो आपका सीमन वॉल्यूम भी ठीक रहेगा। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। अगर मेंटली आप डिस्टर्ब्ड हैं, हाइपोस्पर्मिया की वजह से आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं और हाइपोस्पर्मिया एक कारण है, तो इसके बारे में भी आपने ओवरऑल काउंसलिंग में इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा इमोशनल स्ट्रेस कम होने के चांसेस रहे। तो ये हुए प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सेकेंडरी ऑप्शंस भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए। जैसे अगर आपकी वाइफ की उम्र ज्यादा हो, आपका स्पर्म का क्वालिटी ठीक नहीं हो, बहुत साल से आप लोग ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, तो IVF नामक एक ट्रीटमेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें ज्यादा स्पर्म्स की जरूरत होती नहीं है। हाइपोस्पर्मिया होने के बावजूद, यानी कि वॉल्यूम अगर कम हो तो भी उन स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है और उन स्पर्म से एम्ब्रियो तैयार करके गर्भ में डालने पर प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपके सीमेनालिसिस रिपोर्ट में हाइपोस्पर्मिया करके मेंशन किया गया है, इसके बारे में आप और जानकारी चाहते हैं या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानना चाहते हैं, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।